हाँ जी सरदारों, विनती यही है आपसे बार बार कि जिस प्रकार से शांति बनाते हुए आ रहे हैं, कृपया उसी प्रकार से बनाते रहे और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। क्योंकि कहा है किसी ने कि कभी गर्मी कभी सर्दी, कि कभी गर्मी कभी सर्दी, और ये तो उस कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे तो वो भी रहते ही जो दरिया के। सर्वप्रथम इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य पिता समान बुजुर्गवार, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र समात्र भूमि का श्रृंगार, सीता अनसुईया जैसी मेरी मातृ शक्ति। सबसे पहले वैसे तो पहली कर चुकी हूँ राम राम, पर दोबारा कर रही हूँ, ले लियो राम राम। भैया जी गौर करें, कवि ने कलम को उठाया, एक दोहे के माध्यम से, एक कवित्व के माध्यम से इस समाज के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए एक तोहफा भेजा है, एक पैगाम भेजा भी है सुरेंद्र। और कहा क्या, कहा कि चलती चाखी देख के और बाबा गयो है कबीरा रो, और इन दो पाटन के बीच में और भैया साबुत बचो न को। सज्जनों, कवि इस प्राणी को, इस मनुष्य को बार बार चेतावनी दे रहा है, हे मानव, तू इस दुनिया में खाली हाथ आया था, तुझे खाली हाथ जाना है। सुनेंगे भवानी के माध्यम से भैया सुरेंद्र कहा क्या, कहा क्या, और ये कंचन जैसी काया तेरे और काम न आवेगी। तर्ज कौन सी है, कान खड़े है गोली चल जाएगी। भैया कहा क्या, और ये कंचन जैसी काया तेरे और काम न आवेगी। ओ बाबू रे ये माया सच नहीं आवेगी। ओ बाबू रे ये माया सच नहीं आवेगी। जयराज है, और कहा क्या, आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला। भैया कहा क्या, और आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। देखो है जी, मूंगफली बार है, मूंगफली भी अच्छे हैं। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान आदि भैया दे रहे मूंगफली वाला, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। भैया कहा क्या, आया भी अकेला जग में, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदि बड़े भैया दे रहे महेंद्र जी, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। देखो डागोरन की लाली और कहे बिन तो नहीं रहूंगी साहब, कल ते देख रही हूं तमें,
इन 10 के ने खुले करवाए लाइन गवैये ने देवे कुएं तुम्हारी मर्जी है सुरेंद्र भैया। और ये 101 रुपये का पुरस्कार हमारे आगे बड़े भैया दे रहे हैं राम कुमार जागुड़ जी। हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। और भैया कहा क्या, और आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। और देखो तुम ते बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत कर रहे हैं हमारे संचालक साहब, या कोर्चा निकालो दूध घ्यो बड़ो बड़ो बेक्यो तुमने अपने अपने आदमी ते चुरा के। सुरेंद्र भैया ने को बाजार दरिया में ओ भैया कहलाऊं चोरे से पैसा है। कहा क्या, आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला। हाँ जी, और यूं तक आएगा का तुम भैया। ये 101 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया दे रहे गोलन सिंह दूधिया जी। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। अरे भैया कहा क्या, भैया आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। लेकिन भैया और भाई बंध और नारी तेरी, भैया कहा क्या, और भाई बंध और नारी तेरी। और 101 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया दे रहे बल्लो जी। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। भैया कहा क्या, और भाई बंध और नारी तेरी, और रोए रोए मर जावेगी क्यों, और भाई बंध और नारी तेरी, और रोए रोए मर जावेगी क्यों। ओ हो बाबू रे ये माया संग न जावेगी, ओ हो बाबू रे ये माया संग ना। और 101 रुपये का पुरस्कार हमारे आज श्रीमान जी 76 सिंह दे रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और 51 रुपये का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं सूबेदार हवलदार जी। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और 51 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा जी वीर सिंह दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और 51 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया जी दे रहे राजेंद्र जी, उनके लिए बार बार धन्यवाद। सज्जनों गौर करें, प्रसंग वही जो मैं आपके समक्ष आपके सामने छोड़ के गई थी भैया जी। आहा, आज कहानी ने मोड़ लिया। आज राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी शमशान घाट के अंदर लगी हुई है। और 101 रुपये का पुरस्कार श्रीमान मान सिंह जी दे रहे डिप्टी साउंड के लिए बार बार धन्यवाद। सज्जनों आज राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी शमशान घाट में लगी हुई है। और 101 रुपये का पुरस्कार श्रीमान राजपाल चाहर जी दे रहे हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया। आज रानी तारावती का इकलौता बेटा रोहतास उन बागों के बीच फोड़ तोड़ने के लिए जाता है। आहा, मुनि विश्वामित्र ने एक सर्प का भेष धारण किया और एक छोटे से नन्हे से बालक रोहतास को हाथ में डस लिया। आज रानी तारावती भागती दौड़ती चिल्लाती हुई उन बागों के बीच जाती अपने बेटे की लाश को उठाकर। सज्जनों उन शमशान घाट के अंदर राजा हरिश्चंद्र यानी कि वो हरिया पहरा लगा रहे थे। आज जैसे ही अपने इकलौते बेटे की लाश को देखा, कफन को उतार कर फेंक दिया। आज पैरों तले मिट्टी फिसल गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती भैया। और रोकर कहते हैं सुरेंद्र भैया झड़के द्वारा कहा क्या, भैया कहा क्या, और देखा कफन और उठा और कहीं ना और जा गिरा
रही है तारा और जान कसरत न छोड़ी करनी में। क्या बात भैया। और कहा क्या, अरे देख लाश कर रूप बिकल गया भैया, देख लाश को, देख लाश को, देख लाश कर रूप बिकल गया, भूप बोल रहे हो बानी सुरेंद्र भैया। और देख लाश कर रूप बिकल गया, भूप बोल रहे हो बानी, पहले जैसी, पहले जैसी, पहले जैसी ना रही तू सतवंती रानी, पहले जैसी ना रही तू सतवंती रानी। और कहा क्या, और भला किसी का कर ना सको तो भैया, और भला किसी का कर ना सको तो, और बुरा किसी का मत करना। क्यों, भला किसी का कर ना सको तो, और बुरा किसी का मत करना। और पुष्प अगर नहीं, पुष्प अगर नहीं, पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बन कर बच रहना। हाँ, पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बन कर बच रहना। सज्जनों गौर करें, हाँ जी, और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया वेद प्रकाश जी दे रहे गांव का मैसूर के लिए बार बार धन्यवाद। सज्जनों हाँ जी दे दो रुपये, तो हिंडोन तक नहीं छोड़ूंगी मैं। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान भैया अरुण गादौली से दे रहे, उनके लिए बार बार धन्यवाद। गौर करें भैया जी, आज जैसे राजा हरिश्चंद्र ने उस लाश को देखा चकित रह गए। आज रोहित की लाश नहीं, आज रोहित की लाश के बदले उस जगह पर किसी अन्य बच्चे की लाश को बदल दिया। आज जैसे ही रानी तारावती की तरफ देखा, आज कहने लगे, फटकारने लगे कि तेरे संग में ये सतवादी, कि तेरे संग में ये सतवादी, और सुन तारा काशी आया है, और दुख सुख में तारा तूने मेरा अब तक साथ। कि विपता में तू सत्य डिग गई, कि विपता में तू सत्य डिग गई, और चाहे ब्राह्मण की तप रही रोटी, और तेरी नीयत है गई। आहा, आज वो राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती को फटकार लगाते, और भैया चौक में सुरेंद्र भैया क्या बताया, कहा क्या, और तेरा भैया, और तेरा ना, और मर कुमर हजारी, और तू क्यों रोए रही है कोरी पारी, क्यों रोए रही है कोरी पारी। क्या बात है सुन भैया।
रानी तारावती को फटकारने लगे, कहने लगे महारानी आपने गौर से नहीं देखा, ये हमारा बेटा रोहतास नहीं है, आपने किसी अन्य बच्चे की हत्या कर दी है। आहा, आज रानी तारावती राजा हरिश्चंद्र के कदमों में गिर पड़ी, कहने लगी महाराज ये हमारा ही बेटा है। और ये सत्य बात थी। मुनि विश्वामित्र ने उस लाश को भी बदल दिया। और भैया अब आ रही है देखो मराठी, अगर ध्यान से सुनोगे तो ऐसे झूमोगे भैया जी जैसे बीन के आगे श्याम झूमिया करे का है। क्या कहा भैया सुरेंद्र, सुनेंगे मराठी की तरह? कहा क्या और गौर ते देखो और लाश को तारा और तेरल कर जाए और से कारो है। क्यों? अरे काऊ दुखिया को भैया और काऊ दुखिया को और लाल नारतन अपने हाथन मारो है। और रोहित की ये लाश नहीं कह लखन उबर के बारो है। हाँ, रोहित की ये लाश नहीं कह लखन उबर के बारो है। लेकिन गौर करी कहा क्या और मंदिर मिल जा भगत मिले भैया। पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया रामेश्वर जी दे रहे हमारे, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और कहा क्या भैया और मंदिर मिल जा भगत मिले और मंदिर मिल जा भगत मिले भगवान मिले ना पैसा ते। क्यों? और जीवन मरण, हाँ जीवन मरण, हाँ जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना हाँ जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना। और यह स्वागत और सत्कार मिले या और स्वागत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसा ते। क्यों? और आव भगत का 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 सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे। और आव भगत का आव भगत का आव भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना हाँ जी। और 100 रुपए पहले और 1 से कमर पे फिर से गोलन दूधिया गांव कवई से दे रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए भैया जी। 3 ही रह गए साहब, समय का अभाव। और एक छोटा सा गाना, और गाना भी देखो गे नहीं होगा, कहीं को ईंट कहीं को रोड़ा भानुवती ने। जैसा मेरा प्रसंग ऐसे गाना। आज राजा हरिश्चंद्र
अपने उस मिट्टी के घड़े को लेकर सरयू नदी पर पहुंच गए। आज देखा बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उस घड़े को शीश पर नहीं रख पाए भैया जी। आज देखा रानी तारावती भी उसी किनारे पर खड़ी हुई है। कहने लगी महारानी आप तो एक छोटी सी विनती है, इस घड़े को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो। साफ इनकार कर दिया। कहने लगी महाराज आप क्या कहते हो, इस घड़े को उठवाकर तुम्हारे शीश पर रखवा दूं? नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पर रसोई में काम करती हूँ और आप शमशान घाट में वो भी भंगी के यहाँ पर नौकर बनकर रह रहे हो। और सुनेंगे गाना सुनंदर भैया। कहा क्या कहा, हे प्यारी मन तो भैया, हे प्यारी मन तो, हे प्यारी मन तो ऊंचा जा जले मटकी। भैया हे प्यारी मन तो, हो प्यारी मन तो ऊंचा जा जले मटकी। और गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। क्या बात है। और कहा क्या, और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। भैया हे रहे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं जी। क्यों, और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं। और मैं तो दासी, मैं तो दासी, मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ लगाऊं। भैया ओ मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ लगाऊं। क्यों, हे प्यारी मन तो, हो प्यारी मन तो, हो प्यारी मन तो ऊंचा जा जले मटकी। हो गंगा घाट पे मुसीबतें अटकी। क्या बात है सुंदर भैया। और कहा क्या, जल्दी जल्दी निकालो साहब। भैया कहा क्या, और 60 दिना थे अन्न न खायो। आज राजा हरिश्चंद्र करे महारानी, और 60 दिना थे अन्न न खायो जाते तन सुखायो। हेरे 60 दिना थे अन्न न खायो जाते तन सुखायो जी। क्यों, या 10 रुपया में खरीद ले जाएंगे सीटी, ज्यादा मत हो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार रामचरण जी दे रहे खटौटी से, उनके लिए बार बार धन्यवाद। भैया कहा क्या, ज्यादा हो तो पहुंचा दी साहब। और 60 दिना ते अन्न न खाया जाते तन सुखायो। हेरे 60 दिना ते अन्न न खायो जाते तन सुखायो जी। और 60 दिना ते अन्न न खायो जाते तन सुखायो। और दुर्बल हुयो ये दुर्बल हुयो, ये दुर्बल हुयो, दुर्बल हुयो शरीर ये मेरो ना जाए घड़ा। या शब्द है तब बोल दे पूरा पूरा दम हुक्का पे लगा रहे तम भैया। और 60 दिना ते अन्न न खायो जाते तन सुखायो। और दुर्बल हुयो, दुर्बल हुयो भैया, दुर्बल हुयो शरीर ये मेरो ना जाए घड़ा उठायो। और देखो समय है वो आखिरी बात। और भैया कहा क्या, वो इतनी कह के, वो इतनी कह के, वो इतनी कह के तारा वाते सटकी। ओ गंगा घाट पे मुसीबत अटकी।